हेलो ट्रेडर्स, सोनिका दिस साइड। आरबीआई ने मार्केट में डॉलर सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी प्रेशर में है या ये एक स्मार्ट मूव है जो मार्केट को क्रैश होने से बचा रहा है? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कि आरबीआई का ये स्टेप अपॉर्चुनिटी है या हिडन डेंजर। तो सबसे पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना नहीं होता है, उसका एक बड़ा रोल है रुपी को स्टेबल रखना। और इसके लिए आरबीआई यूज़ करता है एक पावरफुल वेपन जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन। अब डॉलर सेलिंग का क्या होता है? जब मार्केट में रुपीस वीक होने लगता है, मतलब कि रुपया गिर रहा होता है डॉलर के अगेंस्ट में, तब आरबीआई क्या करता है? अपने रिजर्व से डॉलर को सेल कर देता है। अब इससे क्या होता है? मार्केट में डॉलर सप्लाई बढ़ जाती है, रुपी को सपोर्ट मिलता है और पैनिक कंट्रोल हो जाता है। आरबीआई रुपी को गिरने से बचाता है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, एफआईआईज़ का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और रुपीस क्रैश होने से बच जाता है। इसका मतलब कि आरबीआई सिचुएशन को कंट्रोल में रख रहा है। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगर आरबीआई को बार बार डॉलर बेचना पड़े, कंटिन्यूसली इंटरवीन करना पड़े, तो इसका मतलब है कि रुपी पे प्रेशर है, कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है और ग्लोबल या तो डोमेस्टिक रिस्क बढ़ रहा है। अब हम देखने वाले हैं कि पास्ट में आरबीआई ने कब कब डॉलर सेल किया था। तो सबसे पहले 2013 में टेपर टेंट्रम क्राइसिस। अब क्या हुआ था? यूएस फेड ने स्टिमुलस रिड्यूस करने की बात की, एफआईआई ने इंडिया से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रुपीस क्रैश हो गया। वो टाइम पे 68 रुपीज़ पर डॉलर था, तो वो ह्यूज पैनिक आ गया। तो फिर आरबीआई ने एक्शन लिया था, अग्रेसिव डॉलर सेलिंग की थी, इंटरेस्ट रेट हाई किया था और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो जब भी कैपिटल आउटफ्लो और पैनिक हो तब आरबीआई अग्रेसिवली इंटरवीन करता है। देन सेकंड कब हुआ था? 2020 में, कोविड मार्केट पैनिक के टाइम पे। अब क्या हुआ था? ग्लोबल पैनिक हो गया था और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था और यूएसडी डिमांड स्काई रॉकेट हो गई थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अपना रुपीस वीक हो गया था और वॉलेटिलिटी हाई हो गई थी। तो आरबीआई ने वो टाइम पे क्या एक्शन लिया था? डॉलर सेल किया था और लिक्विडिटी इंजेक्ट की थी। ऐसा करके उसने सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया था। तो आरबीआई का रोल ऐसे शॉक एब्जॉर्बर का भी होता है। देन 2022 में क्या हुआ था? रशिया यूक्रेन वॉर। वो टाइम पे भी डॉलर स्ट्रांग हो गया था। तो रशिया यूक्रेन वॉर जब भी स्टार्ट हुआ था तब क्रूड ऑयल प्राइसेस ने स्पाइक किया था और यूएसडी ग्लोबली बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। उसका रिजल्ट क्या हुआ था? वापस रुपी नियर 83-85 के आसपास आ गया था, 83 या 82 के डॉलर रुपीज़ के आसपास ही आ गया था और फॉरेक्स रिजर्व में नोटिसेबल ड्रॉप आ गया था। तो वो टाइम पे आरबीआई ने क्या एक्शन लिया था? कंटिन्यूस डॉलर सेलिंग की थी। तो जब भी ग्लोबल फैक्टर स्ट्रांग हो, मतलब कि वो टाइम पे अपना यूएसडी भी स्ट्रांग होगा, तो आरबीआई रुपी को फ्री फॉल होने से बचाता है। फुल्ली कंट्रोल नहीं करता है लेकिन उसको रोक के रखता है। देन अभी रिसेंटली 23-24 में एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी आरबीआई ने अडॉप्ट की थी, कंट्रोल इंटरवेंशन फेज। वो टाइम पे क्या किया था? एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में ही इंटरवीन किया था, रुपी को फुल्ली फिक्स नहीं किया था। वो कैसे मैनेज किया था? फ्लोट सिस्टम फॉलो करके उसको मैनेज किया था, ना फुल्ली फ्री किया था ना फुल्ली कंट्रोल किया था। तो आरबीआई का गोल ये नहीं होता है कि रुपी को स्ट्रांग बनाना, आरबीआई का रियल गोल होता है वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना। अब इम्पोर्टेंट सवाल कि एज एन इन्वेस्टर हमें क्या ट्रैक करना चाहिए? तो हमें इंडिया फॉरेक्स रिजर्व का वीकली डाटा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। अगर रिजर्व फास्ट गिर रहा है मतलब कि प्रेशर सिग्नल है, अगर स्टेबल है अपना रिजर्व तो सिचुएशन पूरी कंट्रोल के अंदर है। तो आरबीआई की स्ट्रेंथ उसका रिजर्व पावर ही है। तो करंट सिचुएशन को कैसे डिकोड करें? तो आज अगर आरबीआई डॉलर बेच रहा है तो दो सिनारियो हो सकते हैं। सिनारियो 1 नॉर्मल माइनर सेलिंग है रुपी को स्टेबल करने के लिए, तो ये हेल्दी निशानी है। सिनारियो 2 अगर कंटिन्यूस सेलिंग होती है, रिजर्व फॉल करता है, देन दैट इज कॉजिंग अंडरलाइंग प्रेशर। आरबीआई का डॉलर बेचना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक शील्ड है जो रुपी को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आरबीआई को बार बार शील्ड उठाना पड़े तो समझ जाओ कि मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा है। हिस्ट्री से भी हमें पता चलता है कि आरबीआई जब डॉलर बेचता है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही होती है और आरबीआई उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो आरबीआई डॉलर बेच रहा है, सेल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइसिस आ गया है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई ऑलरेडी सिचुएशन हैंडल कर रहा है।
और स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक सेल नहीं करते हैं, पैनिक नहीं करते हैं, सिग्नल को समझते हैं। और यहाँ सिग्नल सिंपल है, वॉलेटिलिटी कंट्रोल हो रही है लेकिन प्रेशर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऐसे मैक्रो एनालिसिस को, मैक्रो सिग्नल्स को डिकोड करना है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, मार्केट का रियल मीनिंग समझने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।